पास लाख डॉलर, यानी ऑलमोस्ट 40-50 करोड़ रुपए मेरे पास में होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। दोस्तों, मैं क्रिप्टो की इंडस्ट्री में आया था, फोर्साज के माध्यम से आया था जुलाई 2020 में। आज से ऑलमोस्ट 3 साल पहले मेरी एंट्री होती है क्रिप्टो के मार्केट में। फोर्साज के माध्यम से क्रिप्टो क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, इन चीजों को मैंने जाना, और मैंने फोर्साज को स्टार्ट किया था फोर्साज ईटीएच, फोर्साज इथीरियम पे। और उस टाइम पे एक इथीरियम की जो कीमत थी, 2020 की मैं बात कर रहा हूं, एक ईटीएच की कीमत 20,000 रुपए थी। गाइस, उस टाइम पे बहुत अच्छी हम लोगों ने मेहनत की, हमने बहुत अच्छे से प्रयास किया और बहुत अच्छी खासी वहां पे अर्निंग भी हुई। लेकिन हम एक इथेरियम की जो कीमत आंक रहे थे एक साल के अंदर, यानी कि जो 2020 के अंदर कीमत जो थी वो 20,000 रुपए थी। 2021 में कितनी कीमत हो सकती है, हम अपने हिसाब से प्रेडिक्शन कर रहे थे। और उस टाइम की अगर मैं बात करूं 2020 की, तो क्रिप्टो में नेगेटिव न्यूज ज्यादा थी पॉजिटिव की बजाय। इवन बहुत सारे न्यूज चैनल्स में ऐसा आता था कि इंडिया में क्रिप्टो बैन होने जा रहा है, अमेरिका में क्रिप्टो बैन होने जा रहा है, कुछ भी बोलते थे, इसमें स्कैम होता है, ये वो, उस तरीके से होता था। और हमें ज्यादातर न्यूज ऐसी आती थी। 2020 की मैं बात बता रहा हूँ, आज से 3 साल पहले की। 3 साल में बहुत ज्यादा चेंजेस है, आपको पता है। ये मेरा प्रेडिक्शन था, और बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते थे कि 1 लाख जा सकता है। ठीक है, अब आप ही लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, अगर आपको पता है तो बताइए। चैट सेक्शन में आपके लिए ओपन कर रहा हूं। 2021 में एक इथेरियम की कीमत क्या गई थी, आप लोग बता सकते हो? 2021 में एक इथेरियम की हाईएस्ट कीमत क्या गई थी? मेरा जो प्रेडिक्शन था, लोगों का जो प्रेडिक्शन था ना, वो था 50,000, 1 लाख, 30,000, 40,000। आप लोग बताइए कि 2021 में एक इथेरियम की हाईएस्ट जो वैल्यू थी वो क्या गई थी? 4 लाख? नहीं पता सर। ओके, चलो मैं बताता हूँ आप लोगों को, जस्ट वेट फॉर ए सेकंड। बंजी से भी पानी दे दे। एक इथेरियम की जो हाईएस्ट $50 इथेरियम। गलती पता हम लोगों ने क्या की थी? 50 इथेरियम का मतलब क्या होता है? अगर आप 4 लाख से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 करोड़ रुपए होते हैं। बट आपको एक सच्चाई में बताता हूं, हमने 2 करोड़ की इनकम नहीं की थी। 2 करोड़ की हमारी पॉकेट में इनकम नहीं आई थी, क्योंकि हमने 4,30,000 पे सेल नहीं किया था। हमने इथेरियम को सेल कर दिया था या तो 30,000 पे, या फिर 40,000 पे, या फिर 1 लाख पे। हमने मैक्सिमम जो इथेरियम बेचा था वो 2 लाख पे बेच दिया था। तो हमारी जो अर्निंग रही थी ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 50 लाख के समथिंग की रही थी इथेरियम में, वो भी 2 से 3 महीने की। बहुत अच्छी इनकम होती है। लेकिन जब हमें ये बताया जाता था कि इथेरियम की प्राइस बढ़ेगी, इथेरियम की प्राइस बढ़ेगी, तो उस टाइम पे हम लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। हमारे पास में जो भी इथेरियम आता था उसको हम सेल करते थे, उसको हम बेचते थे। और हमें सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब एक इथेरियम की कीमत 4,30,000 रुपए। यूट्यूब चला, यूट्यूब। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। और दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ कि मेरे से इथेरियम में गलती क्या हुई थी। एक गलती ये हुई थी, एक सेकंड में हो गए, कोई भी कोस्ट जो है वो चैट को ऑफ कर दिया करे, ठीक है। एक गलती मेरे से क्या हुई थी मैं आपको बताता हूँ। 4 साल के अंदर जब मैंने इथेरियम पे ज्वाइन किया था, तो मेरे पास में तो बेसिक अमाउंट पे नहीं थी 4 साल को ज्वाइन करने की। मैंने 2,000 रुपीज से स्टार्ट किया था। कितने से? 2,000 से। और वो भी मैंने उधार लिया था। अच्छा, मैंने 2,000 से ही क्यों किया, बेसिक अमाउंट से ही क्यों किया? क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था और मैं फ्यूचर नहीं समझ पा रहा था, नहीं देख पा रहा था। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हिम्मत कर लिया होता और 4 साल को कम से कम मैंने 1 लाख से ज्वाइन कर लिया होता ना, कम से कम, और जितनी मेहनत मैंने की थी उसका थोड़ा सा और ज्यादा मैंने मेहनत बढ़ा ली होती ना, तो 500 इथेरियम मेरे पास में हो सकते थे। 500 इथेरियम का मतलब क्या है? अगर 1 लाख से भी देखते हो तो 500 इथेरियम का मतलब ऑलमोस्ट 5 करोड़ रुपए। कितना? 5 करोड़ रुपए। जब
जबकि इथेरियम कितना गया था, उससे 4 गुना ज्यादा, यानी कि 20 करोड़ की इनकम भी पॉसिबल है। और अगर मैं फ्यूचर को जान पाता या फिर क्रिप्टो की पावर को पहचान पाता तो डेफिनेटली मैं 20 करोड़ से नीचे बेचता ही नहीं क्रिप्टो। तो मैंने शुरुआत में बताया ना कि मेरे पास में कम से कम 40-50 करोड़ रुपए होते हैं। आज जो मेरे पास में नॉलेज है वो अगर 2020 में होती, आप ये समझिए कि जो मैंने 50 इथेरियम भी कमाए थे ना, वो भी मेरे समथिंग अराउंड 2.5 करोड़ के आसपास के। इनको हमने सीखने में किया था मोटा मोटा 50 लाख पे, तो हमने वहां पे 2 करोड़ की वैल्यू आगे जाके बढ़ सकती है, उसको पहचाना नहीं था, उसको जाना नहीं था। यहाँ पे एक बार अगेन आप पॉइंट पे आइए कि मैं इसको 2000 से ना ज्वाइन करके अगर मैं 1 लाख से ज्वाइन करता तो क्या होगा। मेरे साथ में जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया था उन्होंने भी 2000 से ज्वाइन किया था। उसके पीछे का रीजन पता है क्या? उसके पीछे का रीजन यह है दोस्त कि वो मुझे देख रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ही फॉलो कर रहे थे। वहीं पे अगर मैं 1 लाख से ज्वाइन करता तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी थी कि वो भी 1 लाख से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते थे, 50,000 से इस बिजनेस को स्टार्ट करते थे, कम से कम भी करते तो एटलीस्ट एक इथेरियम यानी 20,000 से तो स्टार्ट करते ही करते। एक बात बताना चाहता हूँ, बाज आप सभी लोग जानते हो, बाज का एक बच्चा होता है और जो मुर्गे होते हैं चूजे, उनमें आके जो है वो गिर जाता है। और उड़ने पे आ जाते तो मुर्गे की उड़ान आपने देखी होगी। ऐसा नहीं है कि मुर्गा बाज की तरह ऊपर उड़ता है, कौवे की तरह भी नहीं उड़ता, चिड़िया की तरह भी नहीं उड़ता। मुर्गे की उड़ान होती है 5 फीट, 10 फीट, 50 फीट, बस 100 फीट, उससे ज्यादा नहीं होती। और बाज हमेशा ऊपर आसमान में उड़ता है, ऊंची उड़ान भरने के लिए बना होता है। बट भाई साहब, जैसी संगत वैसी रंगत, वो बाज का बच्चा भी मुर्गे से ज्यादा नहीं उड़ पा रहा, क्योंकि उसने ऐसा ही देखा है। वो अपने आप को मुर्गा ही समझ रहा है, उसने यही देखा है, ऐसे ही वो एक्टिविटी कर रहा है। एक दिन एक बाज देखता है और उसको समझाता है, काफी ज्यादा कन्विंस करने के बाद में इस पोजीशन पे उसको लाता है कि तू बाज है। वो ट्राई करता है, गिरता है, अगेन ट्राई करता है और आखिरी में उसको पता चलता है कि हाँ भाई मैं भी बाज हूँ, और एक टाइम पे वो आसमान में उड़ता भी है। यहाँ पे बताना मैं ये चाहता हूँ कि अगर एक मुर्गे के साथ में एक बाज का बच्चा भी रहेगा ना, उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा जिस हिसाब से मुर्गे के बच्चे करेंगे। तो एक तो गलती मेरे से ये हुई है ना। अब एक चीज मैं आपको बताता